श्यामलाल कॉलेज हिंदी विभाग IQAC और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सत्र के की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर जयंत शर्मा जी, डॉक्टर मुकेश मिश्र जी, NG देवकी जी जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, और जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, ऐसे अपने सत्यप्रिय पांडे जी। मैं देख रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम विद्वान जो कभी न कभी हमारे साथ किसी न किसी जीवन के मोड़ पर, राजकुमार जी हैं, नंदकिशोर जी हैं, राकेश जी हैं, सुजाता जी बैठी हुए हैं पीछे, मेरे तमाम मित्र, विद्यार्थी, शोधार्थी, सबको मेरा प्रणाम। यह कार्यक्रम भारतीय दर्शन और भक्ति काव्य पर है, और यह जो सत्र है अपना भक्ति काव्य और भारतीय भाषाओं पर केंद्रित है। तो जब मैंने सत्यप्रिय जी से बात की तो मैंने कहा कि मुझे बोलना क्या है। मैंने कहा कि आप थोड़ा सा पूर्वोत्तर घुमा दीजिएगा भक्ति काव्य। भारत के विश्वविद्यालयों का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ की तमाम वैचारिकी बल्लीबारान से दरीबे तक रही है। विश्वविद्यालय और वहाँ की वैचारिकी ब्रह्मपुत्र को कभी पार नहीं कर पाए। जिस देश और जिस वैचारिकी के आधार पर ज्ञान निर्मित होता है विश्वविद्यालयों में, वो मथुरा से शुरू होता है और पाटलिपुत्र जाकर खत्म हो जाता है। सत्यप्रिय जी का एक बौद्धिक पौरुष है, तो उन्होंने इसको ब्रह्मपुत्र का के पार होने के लिए मुझे थोड़ा सा उत्साहित कर। जब भी भक्ति काव्य पर बात होती है, आप भक्ति काव्य पर कल से सुन ही रहे हैं और इसके बाद भी के सत्र में सुनेंगे। भक्ति काव्य एक तरह से दृष्टिहीन की हाथी की तरह है, और विश्वविद्यालयों में चाक्षुष दृष्टिहीनता बहुत व्याप्त है। माने अगर आपकी आंख है, आपके पास आंख हो तो जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ दिख ही रहा हो। विश्वविद्यालयों का इलाका एक बौद्धिक मुभामी का इलाका है। बौद्धिक मुभामी समझते हैं धुंधलके का इलाका है, जहां सब कुछ साफ साफ दिखता नहीं है। वही टोटके हैं दो चार, और वो टोटके ये हैं कि इसमें समाज पढ़िए, इसमें द्वंद्व पढ़िए, इसमें चेतना पढ़ लीजिए, और इसमें ये चीजें पढ़ लीजिए, और एक भक्ति काव्य का मुरब्बा तैयार। मित्रों, आज यह विषय भक्ति काव्य के बहाने से भारत के स्व को पहचानने का है। भारत क्या है, भारत को हम कैसे देखें। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जहाँ दुनिया में, जहाँ की यूनानों में से रोमा सब मिट गए, जहाँ उससे भारत की लगभग 1200-1400 साल की रौंदने के बावजूद हम बचे हुए हैं और हम डटे हुए हैं।